Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are uploading a new example number 6 of chapter number 9, लेजर पोस्टिंग। यहाँ पे मुझे थोड़े ज़्यादा दिन लग गए, मैंने बहुत दिनों से कोई भी नई वीडियो अपलोड नहीं की है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। पर आई एश्योर यू कि अब से ट्राई करेंगे कि डेली एक वीडियो 11th कॉमर्स के लिए और एक वीडियो 12th कॉमर्स के लिए आए। तो जहाँ से हमारा बाकी था वहीं से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 244। इन द बुक्स ऑफ पंचाल स्टोर्स राइट द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स इन द लेजर एंड पोस्ट दैम अकॉर्डिंगली। आपको जनरल एंट्रीज करनी है और उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। लेजर पोस्टिंग के रिलेटेड ऑलरेडी एक एग्जाम्पल अपलोड किया है, स्टार्टिंग में बेसिक एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी अपलोड कर दिया है, वो देखिए। अगर आपको नहीं ये उसमें नहीं डाउट आ रहा है तो फिर ये आज का सेशन देख लोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। 2016 अप्रैल 1, कैश ₹40,000, फर्नीचर ₹20,000 ब्रॉट इनटू बिजनेस। अब ये जो चैप्टर है ना, ये आपके लिए दो चीज़ों में हेल्प करेगा। सबसे पहले आपका पूरा जो जनरल एंट्रीज है वो रिवाइज हो जाएगा, साथ ही साथ आप लेजर पोस्टिंग करना सीख जाओगे। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 7 और 8 जो इस बार एग्जाम्पल में हमारे कंसिडर होने वाले हैं, वो क्वेश्चंस, उसमें आप सब्सिडरी बुक बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो ये चैप्टर का ये बेनिफिट रहेगा, आपको पुराने चैप्टर्स भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। सो लेट्स पुट द फर्स्ट एंट्री। गुड्स ₹40,000, सॉरी कैश ऑफ ₹40,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 ब्रॉट इनटू बिजनेस। क्या एंट्री होगी? सबसे पहली एंट्री आपको ये पता है, अगर आप बिजनेस में कैश ला रहे हो, कैश कम्स इनटू बिजनेस, व्हाट कम्स इनटू बिजनेस विल बी ऑन द डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर आपकी असेट्स है, असेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, तो वो भी डेबिट होगा। बाय हाउ मच? बाय ₹40,000 एंड 20,000। टू विच अकाउंट? तो आपको पता है जो भी आप फर्स्ट टाइम बिजनेस में ब्रिंग आउट करते हो उसको हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सो टू कैपिटल अकाउंट बाय ₹60,000। दिस इज अवर फर्स्ट जर्नल एंट्री। आपको होपफुली ये पता चला होगा। अगर याद नहीं आ रहा तो थोड़ा रिवाइज करने का ट्राई कीजिए, आपको ये चीज़ें याद आ जाएगी। बीच में वैकेशन आ गया, उसके बाद थोड़े इंटरनल इश्यूज हुए और फिर हमने आज से ये सेशन फिर से स्टार्ट कर दिया है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी ऑन द चैनल। डेली बेसिस पे एक एक वीडियो ट्राई करेंगे कि डेली एक एक वीडियो तो एटलीस्ट 11th और 12th कॉमर्स के आए, ठीक है। नाउ सेकेंड एंट्री, एंट्री नंबर 2। गुड्स ऑफ ₹36,000 sold to Dhawal stores, 10% trade discount. For that, Dhawal store has paid a cash of ₹15,000. अब यहाँ पे क्या बात हुई कि टोटल 36,000 का हमने गुड्स सोल्ड आउट किया, उसमें हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट का हम कोई भी इफेक्ट नहीं देते, पर उसको एक्चुअल अमाउंट में से माइनस तो करेंगे। सो 36,000 में से 10% मतलब 3600 आपको माइनस करने हैं, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? तो यहीं पे मैं कर देता हूं 36,000 माइनस 3600। तो इसको आप निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 32,400 के आसपास। अब उसमें से आपने कैश में आपको कितना मिला है? 15,000 रुपीज, और बाकी क्या क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट सेल्स। तो क्लियर एंट्री आपको यहां पे पता चल गई। पहले कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, एक चीज क्लियर है कि सेल्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिए, और वैल्यू क्या बनी हमारी? 32,400। यहां पे हमारे आ जाएंगे 15,000। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या बचा? डिफरेंस बचा 17,400 रुपीज। अब ये जो हुआ ये आपका क्रेडिट सेल्स हुआ, तो क्रेडिट सेल्स जो भी आपका होगा वो नेम ऑफ द पर्सन होगा। तो नेम ऑफ द पर्सन यहाँ पे क्या है? धवल स्टोर्स। तो विच अकाउंट डेबिट? धवल स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? बहुत इजी एंट्री है, जनरल एंट्री करोगे आपको ये चीज पता चल जाएगी। नंबर 3,
18,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। थर्ड का क्या हो जाएगा, बैंक में डिपॉजिट हुए तो बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसे गए कहां से आपके, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। नरेशंस में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 18,000 रुपीज एंड 18,000 रुपीज। एंट्री नंबर 4, नाउ सी एंट्री नंबर 4, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 आर परचेज एट 12% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम धरा स्टोर्स। फॉर दिस पेमेंट वी हैव गिवन अ चेक ऑफ रुपीज 8,000। क्लियर, हमने गुड्स लिए हैं 20,000 के, उसमें हमें क्या मिला है 12% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 में से 12%, 12 दो 24, 2400, सॉरी 20 कितने होंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। 20,000 के 12% निकालो, 2400, ओके 2400 निकलेंगे तो कितने बचेंगे 600, और ये 17,000, 17,600 का टोटल परचेज आपका हुआ। अब उसमें से आपको क्या मिला, तो देखो, तो आपने पेमेंट जो किया वो 8,000 रुपीज चेक से किया और बाकी का आपका अनपेड है। तो इसकी क्या एंट्री होगी, सबसे पहले पैसे आपके जा रहे हैं और उसके सामने आपको क्या मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पैसे दिए तो टू बैंक अकाउंट। अब यहां पे परचेज डेबिट कितना होगा 17,600, क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट लिया है 12% के हिसाब से। उसके बाद बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, नाउ सी वी हैव पेड 8,000 रुपीज बाय चेक, तो 8,000 यहां पे आ जाएंगे। बाकी के रहे कितने 9,600 रुपीज, तो इसमें क्या आएगा, नेम ऑफ द पर्सन, कहां से आपने परचेज किया है धरा स्टोर्स, तो यहां पे लिखेंगे टू धरा स्टोर्स अकाउंट। मतलब हमें अभी भी धरा स्टोर्स को रुपीज 9,600 पे करने बाकी है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, withdrawn from bank rupees 5,000 for office expenses and rupees 4,000 for household expenses। हमने क्या किया, बैंक में से पैसे निकाले। तो अगर आप पैसे निकालते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे आपके हाथ में आएंगे तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट। पैसे आपके हाथ में, आपने अभी एक्सपेंस नहीं किया है, कितना हुआ, ऑफिस एक्सपेंस के लिए आपने निकाला था 5,000 रुपीज, सो 5,000। सेकेंड आपका आएगा 4,000 रुपीज फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस मतलब आपका पर्सनल एक्सपेंस, और पर्सनल के लिए हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। टू विच अकाउंट, पैसे आपने निकाले हैं बैंक अकाउंट्स में से, तो टू बैंक अकाउंट। इन दोनों का टोटल दैट विल बी 9,000 रुपीज। ये आपकी हो गई एंट्री नंबर 5। नाउ सी नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 7, ऑफिस एक्सपेंस पेड रुपीज 2,200। अब आपने क्या किया, ऑफिस एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, सो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि अमाउंट आपने कैश में पे की है बाय रुपीज 2,200 ओनली। चलो ये भी हो गया हमारा। एंट्री नंबर 8, अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 4830 पेड रुपीज 4,800 इन कैश फॉर द फाइनल सेटलमेंट टू जगेश भाई। हमने क्या किया, जयेश भाई को हमको 4,830 देने थे, मतलब पैसे कैसे जाएंगे, पैसे आपके इन द फॉर्म ऑफ कैश जाने वाले हैं। कैश आता है तो डेबिट करते हैं, तो जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो मैंने यहां पे लिख दिया टू कैश अकाउंट। अब आपने कितना कैश दिया, तो एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यू हैव पेड 4,800 रुपीज, वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब आपको डिस्काउंट कितना मिला, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, वो आपको मिल गया 30 रुपीज का, और डेबिट क्या हो जाएगा, जयेश भाई अकाउंट डेबिट, जयेश भाई अकाउंट डेबिट 4,830। अगर आपको इसमें से कोई भी एंट्री में क्वेरी आ रही है, प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज इन दैट। ओके। दूसरी चीज कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे आगे बढ़ेगा, तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जितना हो सके उतना शेयर करो, सो ये थोड़ा पुशअप होगा और आगे बढ़ेगा, जिससे मुझे भी कुछ फायदा हो सकेगा फ्यूचर में। नाउ नंबर 9,
ड्यू टू द फायर इन गोडाउन गुड्स ऑफ ₹3,200 इज बर्न्ड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹2,600 फॉर द सेम। अब इंश्योरेंस कंपनी ने कितने डिसाइड किए? सो एंट्री नंबर 9 आपकी होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट ₹2,600। उसके बाद आपका लॉस कितने का हुआ है? लॉस ड्यू टू फायर, क्योंकि अगर ये पूरा माल जल गया तो उसमें आपका लॉस कितना हुआ? तो 3200 में से हम 2600 माइनस कर देंगे तो 600 रुपीज का निकलेगा। टू विच अकाउंट? टू परचेज अकाउंट। अब कोई स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे कि सर आपने तो ऐसा बोला है परचेज अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, पर जैसे कि अगर आपका माल गोडाउन में पड़ा था और उसमें आग लग गई तो आप उसमें कौन सी वैल्यू लगाओगे? जितने में आपने परचेज किया होगा वही तो वैल्यू लगाओगे। तो आप क्या करोगे? परचेज अकाउंट में से उसको डिडक्ट कर दोगे तो आपको एक्चुअल लॉस मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर डिडक्टिंग इट फ्रॉम द परचेज अकाउंट। दैट इज योर एंट्री नंबर 9। नाउ सी एंट्री नंबर 10। Goods of ₹6,600 are purchased from Anil Traders and toward this the payment of 2,600 made in cash। अब ये भी एक नई एंट्री नंबर 10। हमने पेमेंट कैसे किया है? कैश से। तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, ऑलवेज इसका बैलेंस डेबिट ही होगा, बाय ₹6,600। अमाउंट आपने पे की है कैसे? कैश में। तो टू कैश अकाउंट बाय रुपीज हाउ मच? 2,600 एंड टू, अब जो भी अमाउंट बाकी है वो हम लिख देंगे नेम ऑफ द पर्सन टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट बाय रुपीज हाउ मच? तो 6,600 में से ये डिफरेंस माइनस करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4,000 रुपीज। नेक्स्ट न्यू एंट्री, एंट्री नंबर 12। पेड ₹4,800 फॉर द शॉप रेंट एंड 6,000 फॉर द हाउस होल्ड रेंट। अब हमने क्या किया? रेंट पे किया है। अब इसमें क्लियर ऐसा कुछ नहीं लिखा, बाय द वे ऑफ बैंक लिखा है या तो कैश, कुछ नहीं लिखा, तो हम ऐसा ही अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको हमने कैश में पे किया है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? फर्स्ट रेंट अकाउंट डेबिट। विच अकाउंट? रेंट अकाउंट डेबिट। सेकेंड होम एक्सपेंस है, घर का कुछ खर्चा है तो वो पर्सनल हो गया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? टू कैश अकाउंट। ये हो गई आपकी जनरल एंट्री। अब शॉप का रेंट कितना था? 4,800। दूसरा अपना हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना था? 6,000। टोटल हो गया 10,800 रुपीज, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड लास्ट एंट्री नंबर 30। इसके बाद हमें बुक की जरूरत नहीं है। पेड ₹4,000 टू अनिल ट्रेडर्स बाय चेक। हमने अनिल ट्रेडर्स को पेमेंट किया विद द हेल्प ऑफ चेक। तो पैसे गए तो लिखेंगे क्रेडिट साइड पे टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड। ₹4,000 डेबिट में भी करेंगे 4,000 और यहां पे लिख देंगे नेम ऑफ द पर्सन अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। अब देखो जैसे यहाँ पे था अनिल ट्रेडर्स तो उसका कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट। यहाँ पे हमने कर दिया डेबिट तो इसका अकाउंट हो गया क्लोज। वैसे हमें जनरल एंट्रीज करनी है और 1 बाय 1 एक एक अकाउंट्स क्लोज करना है। ये क्लोज करोगे तो उसके बाद आपको फाइनली फिगर पता चलेगी कि आपको कितना किससे लेना है और किसको कितना देना है। सो दिस आर दी जनरल एंट्रीज। आपको यहाँ पे कोई भी क्वेरी आई थिंक नहीं होगी। और यहाँ पे हमारा रिविजन जनरल एंट्री का भी हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दी लेजर पोस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे सारी जनरल एंट्री कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर। सो सबसे पहले देखो कैश, तो कैश पे टिक करेंगे। फर्नीचर उस पे टिक करेंगे। कैपिटल उस पे टिक करेंगे। देन कैश ऑलरेडी आ गया है तो उसको छोड़ो। धवल, देन सेल्स, बैंक कैश ऑलरेडी आ गया। फिर परचेज हमारा बाकी था तो उसको ले लो, बैंक आ गया है ऑलरेडी। धारा स्टोर्स हमारा बाकी है तो उसको टिक करेंगे। देन कैश इज ऑलरेडी देयर। ड्राइंग्स हमारा नहीं आया है, बैंक आ गया है। ऑफिस एक्सपेंस बाकी है, जयेश बाकी है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बाकी है। इंश्योरेंस कंपनी लॉस, परचेज ऑलरेडी आ गया, परचेज हमारा आ गया है। देन कैश आ गया है। अनिल ट्रेडर्स बाकी है, रेंट हमारा बाकी था। फिर ड्राइंग्स ऊपर ऑलरेडी आ गया है हमारा, यहाँ पे देखो ड्राइंग्स आ गया है। देन
टू विच अकाउंट? कैश अकाउंट, अनिल एंड बैंक। ऑलरेडी हमारे सारे अकाउंट्स आ गए। अब हमको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर। अब उसमें से आपको देखना है कि कौन से ऐसे मेजर अकाउंट्स थे कि जिसके अंदर एंट्री बहुत बार डुप्लीकेट हो रही है। तो उसमें एक आ रहा था आपका कैश अकाउंट, दूसरा था आपका बैंक अकाउंट। वैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से अकाउंट थे कि जिसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो वो थोड़ा हम बड़ा करेंगे और बाकी के नॉर्मल अकाउंट 3-4 लाइंस के यहाँ पे हम बना देंगे। ओके, तो वन बाय वन हम लिखेंगे सारे अकाउंट्स के नाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, हमारा कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट लिख दिया। देन व्हाट इज अवर नेक्स्ट अकाउंट? द नेक्स्ट अकाउंट इज फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पे इसके ही नीचे मैंने अकाउंट बना दिया फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज अवर बैंक अकाउंट। अब बैंक में बहुत सारी एंट्री है तो हम क्या करेंगे, बैंक को यहाँ पे थोड़ा बड़ा एक अकाउंट बनाया है उसके अंदर डालेंगे बैंक अकाउंट। देन बैंक अकाउंट के बाद है परचेज अकाउंट। परचेज हैज सो मैनी एंट्रीज, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। नेक्स्ट इज योर धरा स्टोर्स अकाउंट। इसके ही नीचे करेंगे धरा स्टोर्स अकाउंट। नेक्स्ट इज योर ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट। फिर आ रहा है ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। Next is your Jayesh account. Okay. Then discount receive account. उसके बाद है आपका इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। बाद में लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट। नेक्स्ट इज अनिल ट्रेडर्स अकाउंट। नेक्स्ट इज रेंट अकाउंट। यहाँ पे शायद हमारे एक दो अकाउंट रह गए। एक देखो ये कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद धरा स्टोर्स अकाउंट, देन सेल्स अकाउंट रह गया तो यहाँ पे इसके ही नीचे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। ओके, उसके बाद बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, धरा स्टोर्स अकाउंट हमने यहाँ पे बना दिया है। देन नेक्स्ट कैश, कैश ऑलरेडी आ गया, ड्राइंग्स आ गया, ऑफिस एक्सपेंस आ गया, जयेश अकाउंट आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इंश्योरेंस, लॉस ड्यू टू फायर, अनिल ट्रेडर्स, रेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ऑलमोस्ट हमने ट्राई किए हैं कि सारे अकाउंट्स कवर हो जाए। अगर कोई बाकी रहेगा तो वो हम इनकलकेट कर लेंगे बीच में। चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सारे अकाउंट्स बना दिए और उसके अंदर हमने उसके नाम्स लिख दिए। वन बाय वन नेम आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की। मैंने क्या किया है, एक ही अकाउंट है जिसके अंदर मैंने डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, डेबिट, क्रेडिट और कैश अकाउंट का ऐसा बनाया है। बाकी के अकाउंट में मैंने सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करके रख दिया है जिससे आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, वन बाय वन आई विल पुट दी एंट्रीज एज पर द डेज। तो आपको तो प्रॉपरली इसको डेट, पर्टिकुलर्स बना के प्रॉपरली लिखना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, पर आपको इसको प्रॉपरली लिखना है। साथ ही साथ ये जो नरेशंस है वो भी आपको यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि मुझे पूरे एक पेज में ट्राई करना है कि पूरा ये एग्जाम्पल आ जाए। बाकी ये एग्जाम्पल 2 पेज के बिना ख़त्म नहीं होगा। ओके, और ये देखो यहाँ पे तो मैंने पूरा A3 पेपर लिया है जो साइज़ में बड़ा आता है नॉर्मल पेपर से, तभी हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो आप तो नोटबुक में लिखो तो प्रॉपरली लिखना, कोई भी गलती मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। नंबर 1 कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगे। डेबिट साइड पे पहले लिखेंगे जो भी अमाउंट दी है वो उसके अमाउंट के कॉलम में 40,000, वो मैंने लिख दिया। अब आपको मैंने क्या सिखाया था कि डेट लगा दो, उसके बाद क्या करो, अमाउंट डाल दो और अदर साइड वाला नेम लिख दो। तो क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी फर्स्ट पोस्टिंग, पहली हो गई। उसके बाद नीचे जाओ, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे 1 डेट और 20,000 रुपीज़ की अमाउंट। डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट।
अब ये कैपिटल अकाउंट कहाँ से आया, तो अदर साइड वाला जो बैलेंस था वो हमने यहाँ पे लिखा टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले डेट लगा देंगे 1, टोटल अमाउंट होनी चाहिए 60,000, पर ये दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय विच अकाउंट, कैश अकाउंट, एंड दूसरा बाय फर्नीचर अकाउंट। एक में आ जाएंगे 40,000 और दूसरे में आ जाएंगे 20,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से हमने ये एंट्री की है। चलो फिर से, अब पहली एंट्री तो हो गई, तो सेकेंड एंट्री पे ठीक से ध्यान देना। अब क्या करेंगे, देखो सेकेंड एंट्री में पहला एंट्री क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएंगे, नंबर 2 दे देंगे एंट्री का, वैल्यू लिख देंगे 15,000, और अदर साइड मतलब क्रेडिट साइड पे क्या नाम दिया है, तो टू सेल्स अकाउंट, यहां पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरा, धवल स्टोर्स अकाउंट में कौन सी साइड, डेबिट साइड, तो धवल स्टोर अकाउंट में डेबिट साइड नंबर दे देंगे 2, अमाउंट आ जाएगी 17,400, और अदर साइड वाला नाम मतलब टू सेल्स अकाउंट, जो अदर साइड का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है हमारे पास सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, डेट लिखेंगे 2, अब उसके अंदर भी हमारे पास 2 एंट्री है, तो दोनों के नाम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट एंड बाय धवल स्टोर्स अकाउंट। वैल्यू कितनी आएगी, एक में आ जाएगी 15,000 रुपीज और सेकेंड की आ जाएगी 17,400 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाओ बच्चों, यहाँ पे डेट लगा देंगे हम 3, लिखेंगे क्या, डेबिट साइड पे 18,000 सबसे पहले लिखेंगे, और अदर साइड क्या है उसका नाम लिख दो, तो टू कैश अकाउंट। ये हो गया हमारा एंट्री टू कैश अकाउंट। देन नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट की कौन सी साइड पे है, तो देखो तो क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे आ जाओ, कैश अकाउंट में डेट लिख देंगे 3 अगेन और 18,000 की वैल्यू, और अदर साइड वाला नाम मतलब डेबिट साइड वाला कौन सा नाम है, टू बैंक अकाउंट। सॉरी, टू नहीं आएगा यहाँ पे, क्रेडिट साइड है मतलब बाय ही आएगा। चलो देन परचेस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, तो यहाँ पे देखो परचेस अकाउंट कहाँ पे है, ये रहा। ओके, यहाँ पे वैल्यू आएगी 17,600, पर ये कैसे आएगी इन दोनों का टोटल, तो लिख देंगे 8,000 एंड 9,600। डेट आ जाएगी आपकी 4 ओनली, 4 ही लिखेंगे, और डेबिट साइड पे लिखेंगे अदर साइड वाला नाम मतलब कौन सा आएगा, टू बैंक अकाउंट, और दूसरा टू धरा स्टोर्स अकाउंट, धरा स्टोर्स अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कौन सी साइड, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगे, यहां पे लिखेंगे 8,000 रुपीज, डेट आ जाएगी आपकी 4, और 8,000 के सामने यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब धरा स्टोर्स में आ जाओ, तो धरा स्टोर्स में कौन सी साइड, सो ऑन दी क्रेडिट साइड, धरा स्टोर्स में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे वैल्यू 9,600, डेट आपकी आ जाएगी 4, और लिखेंगे बाय विच अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने 4 एंट्री कर दी है। नाउ सी द नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे वैल्यू पहले 5,000 रुपीज, दिस इज योर एंट्री नंबर 5, और अदर साइड वाला नाम मतलब कौन सा नाम आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ओके, अब दूसरा है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉइंग हमारा ये रहा, डेबिट साइड पे लिखेंगे वैल्यू 4,000 रुपीज, यहाँ पे डेट आ जाएगी आपकी 5, और अदर साइड वाला नाम मतलब कौन सा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाओ, दो चीजें आएगी, कौन सी, तो देखो बाय कैश अकाउंट एंड बाय ड्रॉइंग अकाउंट, तो यहाँ पे डालेंगे बाय कैश अकाउंट एंड बाय ड्रॉइंग अकाउंट। वैल्यू कितनी होगी, 1 विल बी ऑफ ₹5,000 एंड सेकेंड विल बी ऑफ ₹4,000। डेट आपकी है 5 एंड 5 ओनली। नंबर 7, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे सबसे पहले वैल्यू 7,200, डेट आ जाएगी आपकी 7,
और क्या लिखेंगे, अदर साइड वाला नाम, तो टू कैश अकाउंट। अदर साइड में क्या है, टू कैश अकाउंट। देन कैश अकाउंट में कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू 2200 और नाम कौन सा लिखेंगे, डेबिट साइड वाला कौन सा है, ऑफिस एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। दिस इज योर डेट नंबर 7। देन नंबर 8, जयेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। जयेश अकाउंट में आ जाएंगे, डेबिट साइड पे वैल्यू आएगी आपकी 4830, पर 4830 नहीं लिखनी है आपको, इन दोनों का टोटल होगा तो 4830 होगा ना, तो दोनों की वैल्यू लिख दो, 4800 दोनों का नाम लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो ये तो हमारी इसकी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में विच साइड, ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे डेट आपकी 8, वैल्यू होगी 4800 और यहाँ पे लिखेंगे बाय विच अकाउंट, अदर साइड वाला नाम बाय जयेश अकाउंट। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड वैल्यू विल बी ₹30, डेट आ जाएगी आपकी 8 और यहाँ पे लिखेंगे बाय विच अकाउंट, जयेश अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीजें पता चल रही है, आपको यहाँ पे डाउट नहीं आ रहा। नंबर 9, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। डेबिट साइड पे आ जाओ, इंश्योरेंस कंपनी में वैल्यू लिखेंगे 2600, यहाँ पे आ जाएगी डेट आपकी 9। क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है, टू परचेज अकाउंट, तो यहाँ पे लिख दो टू परचेज अकाउंट। क्लियर। देन लॉस ड्यू टू फायर, तो वैसे ही टू परचेज अकाउंट, अदर साइड वाला नाम लिख दिया, वैल्यू आ गई ₹600 और डेट हो गई आपकी 9 ओनली। देन परचेज अकाउंट विच साइड, ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, बाय, टू थिंग्स विल बी देयर, एक एंट्री होगी 2600 की और दूसरी एंट्री होगी ₹600 की। 26 में क्या आएगा, बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट और यहाँ पे आएगा बाय लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट। व्हाट इज द डेट, डेट इज नंबर 9 एंड 9। नंबर 10 देखो, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे आओ, डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, दोनों की वैल्यू 2600 एंड 4000, यहाँ पे लिखेंगे 2600, सेकेंड लिखेंगे 4000। वैल्यू कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, तो 10 नंबर डाल दो पहले तो, फिर एक तो है कैश, तो टू कैश अकाउंट, दूसरा है आपका टू अनिल ट्रेडर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट। क्लियर, ओके। अब कैश अकाउंट में कौन सी साइड पे जाएंगे, ऑन दी क्रेडिट साइड, वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 2600, डेट है आपकी नंबर 10 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, बाय अदर साइड नेम, दैट इज बाय परचेज अकाउंट। देन नेक्स्ट इज योर अनिल ट्रेडर्स अकाउंट। अनिल ट्रेडर्स आपने यहाँ पे बनाया है, क्रेडिट साइड पे वैल्यू है ₹4000, मैंने लिख दिया 4000, डेट आ जाएगी आपकी 10 और यहाँ पे क्या आएगा, बाय विच अकाउंट, परचेज अकाउंट, अदर साइड वाला नाम। देन नंबर 12 नंबर पे आएगा आपका रेंट अकाउंट डेबिट। तो रेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाओ सबसे पहले। चलो रेंट अकाउंट यहाँ पे है आपका, ये रहा, डेबिट साइड में वैल्यू डालो कितनी, 4800, वो मैंने डाल दी। अदर साइड में क्या नाम है, टू कैश अकाउंट, मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट, डेट आ जाएगी आपकी 12। सेकेंड है आपका ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया है, डेबिट साइड पे उसकी वैल्यू आ जाएगी ₹6000, मैंने लिख दिया 6000। अदर साइड पे क्या नाम है, टू कैश अकाउंट एंड योर डेट इज नंबर 12। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, ये दोनों तो एंट्री हो गई। अब कैश अकाउंट में कौन सी साइड पे है, क्रेडिट साइड पे, टोटल 10800, तो दो एंट्री आएगी, यहां पे डालो सबसे पहले नंबर 12, बाय विच अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, द वैल्यू इज 4800 एंड सेकेंड इज ₹6000। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो ये भी हमने कर दिया। लास्ट एंट्री आपकी आती है अनिल ट्रेडर अकाउंट डेबिट। तो अनिल ट्रेडर्स का अकाउंट डेबिट करो,
बाय ₹4,000, डेट आ जाएगी आपकी 13, और वैल्यू कितनी होगी, 4,000 हमने डाल दी, अदर साइड पे क्या नाम है, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे डालेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कौन सी साइड, ऑन द क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय अनिल ट्रेडर्स, वैल्यू आ जाएगी ₹4,000 एंड डेट आ जाएगी आपकी 13। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें पता चली होगी। मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि आपको सभी कुछ अच्छे से पता चल जाए और कोई भी आपको डाउट ना हो। ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का अपने हिसाब से। अगर कोई भी डाउट आ रहा है देन यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। लाइक करोगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ लाइक, share and subscribe to this particular channel, Commerce by Pratik Majumdar. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.